चलिए आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4.3 पढ़ेंगे। चैप्टर संख्या 4 है, ठीक है। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे 4.1 4.2 का क्वेश्चन आज बार करेंगे। प्रश्नावली 4.3 4 का थ्योरी पढ़ाई हो गया है, ठीक है। 4 का जो भी बेसिक चीज है वो बता दिया गया है। आज बार ये देखेंगे 4.3 का प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? बोला गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है और उसमें बोला गया है प्रत्येक का आलेख खींचने के लिए। और आलेख खींचने के लिए हम आप लोग को बता दिए थे पहले भी और आज भी बताएंगे। चैप्टर में वो बेसिक में बताए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई बराबर 4 बताए थे केस 1 केस 2 करके बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे सॉल्व। हम बोले थे एक्स या वाई को क्या करना है, पूरा तरीका से फ्री करना है, ठीक है। एक्स और वाई को पूरा तरीके से फ्री करना है, तो हम एक्स यहीं पर छोड़ दिए। एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स 4 ये प्लस का उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का, ठीक है। ये पूरा तरीका से क्या हो गया, फ्री हो गया एक्स। अब क्या करेंगे, केस 1 बनाएंगे। कम से कम 3 केस बनाना है, ठीक है। बताए थे अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया है तो उसके ना अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। उसके अनेक हल हो सकते हैं। अब बताए थे कि y का मान ऐसा क्या मान है कि x के मान कुछ है, ठीक है। तो y के मान कुछ भी रख लीजिए। जब मान लीजिए y बराबर छोटा मान मानेंगे तो इसे ग्राफ पर मेरा छोटा मान वैल्यू आएगा, बड़ा मानिएगा तो बड़ा वैल्यू आएगा। अगर बड़ा मान रखिएगा तो बड़ा ग्राफ खींचना पड़ेगा, अगर छोटा मान रखिएगा तो छोटा ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए हम 0 मान लिए, ठीक है। तो x बराबर 4 माइनस वाई दिया है, तो x बराबर 4 माइनस वाई का मान कितना है 0, तो 0 रखेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से केस 2 केस 2 में क्या करेंगे, y के मान मान लीजिए 2 रख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x बराबर 4 माइनस वाई, एक्स बराबर 4 माइनस वाई का मान कितना है 2 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 आएगा। उसी तरह से फिर तीन केस 3 क्या करेंगे, फिर उसी तरह से क्या मानेंगे, वाई के मान। जब वाई का मान मान लीजिए हम यहाँ पर वाई का मान हम ले लेते हैं, चलिए चेक कर लिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स बराबर 4 माइनस वाई, एक्स बराबर 4 और y का मान कितना है 1 है, x बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। फिर बोले थे सारणी, ठीक ना, सारणी बनाने के लिए। तो सारणी में क्या है देखेंगे, सबको मान को रखेंगे, ठीक है। यहाँ x होगा, ये y होगा, ठीक है। x का मान क्या है, अगर y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 4 आया है, y के 0 रखने पर x का मान क्या है 4 आया है, ठीक है। उसी तरह से x के मान 2 रखने पर y का मान कितना है 2 है, 2 रखने पर 2 आया है, 2 रखने पर 2 आया है, ठीक ना। उसी तरह से y के मान 1 रखेंगे तो x के मान कितना आया 3 आया है, x y के मान 1 रखने पर x के मान 3 आया है, ठीक है। बताया था फिर इसका ग्राफ खींचने के लिए। ग्राफ आपको यहाँ पर कार्तीय तल में आएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, ये y है, y अक्ष है,
तो वाई डैश होता है इधर एक्स डैश, इधर एक्स, ठीक है। ये 0 होगा, जिधर डैश नहीं लगता वो धनात्मक संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, एक लिखेंगे, 2 3 4 5 6, इधर में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर में 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। हम बताए थे इस टाइप से ले जो आया है इसमें क्या करना है, काटिए, यहाँ तक हुआ। सारणी को क्या करेंगे, इसमें पॉइंट बनाएंगे। पहले क्या होता था, एक्स तब वाई, एक्स का मान कितना है 4 है और वाई का मान क्या है 0 है, तो एक्स का मान कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 4,0, ठीक है। उसी तरह से 2.2 दिया, 2,2 है, 2,2 का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 यहाँ भी 2, यहाँ पाएगा 2,2, 2,2, फिर उसके बाद क्या है 3 और 1 है, तो 3 एक्स में है, तो 3 एक्स में और वाई का मान क्या है 1 है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये 3,1, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग अच्छा जाएगा, ठीक है। इस पर है थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ठीक ना। और इस समीकरण का क्या नाम था, समीकरण का x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, समीकरण था। इसी तरह से सब क्वेश्चन बनाना है इसमें का, पहला दूसरा तीसरा चौथा जितनी भी क्वेश्चन है ये सब बनाना है आपको, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको सब क्वेश्चन बनाना है। कितना तक दिया है, 4 तक दिया है, बन जाएगा, आप बताइए है, है? आगे बनाए, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन का है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 2 दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 2, बोलेंगे किसी को फ्री करने के लिए, ठीक है। जैसे ही फ्री करेंगे तो एक्स इधर ही छोड़ दिए और 2 प्लस का वाई उधर कर दिए, ठीक है। वही फिर क्या करेंगे, ये आपका मेन समीकरण होगा मान रखने वाला, ठीक है। क्या करेंगे, केस वन केस वन में क्या करेंगे, जब y का मान क्या ऐसा रखें कि x का मान छोटा है तो y बराबर 0 ले लिए, ठीक है। तो x बराबर 2 प्लस वाई, एक्स बराबर 2 प्लस 0, वाई का मान 0 है इसलिए 0, एक्स बराबर कितना आया 2 आ गया। उसी प्रकार से फिर क्या करेंगे, केस नंबर 2 करेंगे, केस 2, केस 2 करेंगे तो क्या है, y जब y बराबर क्या कर दिए, y बराबर मान लीजिए हम 1 ले लिए, y बराबर 1, तो x माइनस वाई बराबर x बराबर 2 प्लस वाई, ठीक है। क्या करेंगे, x वाई बराबर 1 देखेंगे, यहाँ पर x बराबर 2 प्लस वाई, एक्स बराबर 2, वाई का मान कितना मान है 1, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से केस 3 में क्या करेंगे, ठीक है, जब जब y बराबर मान लीजिए, y बराबर क्या मान लें, y बराबर -1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए x बराबर 2 प्लस वाई, एक्स बराबर 2 प्लस वाई का मान क्या है -1, तो -1 कर लें,
एक्स बराबर 2 प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। एक्स बराबर क्या आएगा, 2 में से इतना घटेगा, 1 घटेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक ना। सारणी सारणी बनाएंगे और सारणी में क्या लिखेंगे, ये एक्स हो गया, ये वाई हुआ। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 2 आया है, जीरो रखने पर, जीरो रखने पर एक्स का मान 2 आया है। उसी प्रकार से फिर वाई का मान 1 है, 1 रखेंगे और 3 रखेंगे, है ना। फिर उसी तरह से वाई के मान -1 माने हैं, एक्स का मान कितना है, 1 आया है। फिर वही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे इस टाइप से, है ना। ये जीरो हुआ, जीरो हुआ तो क्या, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। सारणी को उसमें क्या करेंगे, भरेंगे। एक्स का मान क्या है, 2 और वाई का मान क्या है, 0। एक्स का मान 2 है तो यहाँ पर आएगा, है ना। जो एक्स का मान जितना दिया रहेगा, अगर वाई का मान 0 है, जितना एक्स का मान रहेगा उसी को ले जाकर रख देंगे। अगर एक्स का मान 0 रहेगा, वाई का मान कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए ये 0,6 दिया है ना। तो 0 का मान क्या है, एक्स है, और वाई का क्या है, 6 है। तो चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ले जाकर 6 पे बैठा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जितना मान दिया है वही मान ले जाकर रख देंगे, 0 से कुछ उतना मतलब नहीं है, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर ये दिया है तो क्या दिया है, 2 और 0 दिया है, तो 2 का मान कितना है, एक्स, और वाई का मान क्या है, 0। तो ये ले जाकर बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आपका बिंदु 2,0 हुआ, ठीक ना। 3 और 1, 3 ये है और ये 1 यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, ठीक ना। 3,1, फिर क्या है, 1 कॉमा माइनस है, 1 कॉमा -1 यहाँ पर आएगा, है ना। 1 कॉमा -1, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ये बना लेंगे, है ना। ये आप लोग का ऐसे, और समीकरण का क्या नाम था, समीकरण का मान था x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। ये आपका इस तरह से बन के आ गया। आप लोग का एच डबल में ये दिया जा रहा है, आप लोग घर से इसमें का, ठीक ना, 2 बना लिए। और कितना क्वेश्चन बाकी है, 2 क्वेश्चन बाकी है। तीसरा इसमें का और चौथा इसमें का आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक ना। सेम पैटर्न से हम बताए थे, अगर ऐसे सारणी, अगर इसे नहीं बनाने आ रहा है, आप लोग हम बताए थे कि कैसे इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए वन टाइम में, शॉर्ट में देख लीजिए क्या है, ठीक ना। इसका बता दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 4 है। ये पहला क्वेश्चन था, पहला का, ठीक ना। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का पहला था। ऐसा का क्या मान रखें, एक्स और वाई का, कि 4 आ जाए। मान लीजिए हम यहाँ पर 2 रख दिए प्लस 2 रख दिए, क्या 4 नहीं आएगा। हमको 3 को मान निकालना था, ठीक ना, ग्राफ खींचने के लिए कम से कम। 2 + 2 4 होगा। अगर बात कर दे, इसका 1 रख दिया, इसका 3 रख दिया, तो क्या 4 नहीं होगा, हुई ना। एक्स का मान 1 और वाई के मान 3 रख देने पर 4, ठीक है। एक और मान लें, मान लीजिए इसका हम 3 रख दिए और इसका हम 1 रख दिए, 4 नहीं होगा, हो जाएगा। और लिखना है तो और लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसका मान -1 रख दिए और प्लस क्या रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। क्योंकि हम बताए थे 2 चर वाला रैखिक समीकरण का इस तरह से लिखेंगे तो बहुत अनगिनत हल होगा ना। ये डॉट डॉट कर सकते हैं,
ये मान डॉट डॉट हो सकता है। ये किसका मान है? ये x का मान है और ये y का मान है। फिर इस तरह से सारणी बना लेंगे। 2,2 इसका अगर करेंगे तो क्या लिख सकेंगे? 2,2 लिखेंगे। इस टाइप से 0,2 लिखा है तो इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1,3 लिखेंगे। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3,1 लिखेंगे। और इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? -1,5 लिखेंगे। इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, हम 3 मान बोले हैं तो 3 मान 1 2 3 रख लेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, कम से कम 3 मान चाहिए। उसी प्रकार से अगर इसका क्वेश्चन की अगर बात करें, दूसरा का क्वेश्चन का इसमें की बात करें तो क्या था? दूसरा का क्वेश्चन x-2y, x माइनस y बराबर 2 दिया है। ठीक है ना, x माइनस y बराबर 2 दिया है। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे? ऐसा का मान रखेंगे, x और y का 2 आना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पर 3 मान लिए और इसका 1 मान लीजिए, 2 आएगा। है ना, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 मान, यहाँ पर हम 5 मान लिए और यहाँ पर 2 मान लिए, 2 नहीं 3 मान लिए, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा और 5 में से 3 घटेगा तब भी 2 आएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद बात करें कि यहाँ पर 2 लाना है, 2 लाना है तो क्या करेंगे? 2 माइनस 0 कर देंगे तब भी 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर 6 मान लिए और 6 मानेंगे तो कितना 2 आना चाहिए? 4 रख देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी टाइप से बहुत सारी संख्या हो जाएगी। ये y का मान है और ये पूरा का पूरा x का मान है। ये पूरा का पूरा x का मान है, ये y का मान है। देख सकते हैं, इसका निर्देशांक लिखना होगा, क्या लिखेंगे? 3, -1 लिख सकते हैं। इसका लिखेंगे तो 5, -3 लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, 1 लिखेंगे और इसका 3 लिखेंगे। ठीक ना, इसका लिखेंगे तो 2,0 लिख सकते हैं। इसका लिखेंगे 6,4 लिख सकते हैं। ठीक ना, इस टाइप से करेंगे तो बहुत सारे निर्देशांक आएंगे, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये शॉर्ट है। ठीक ना, इस तरह से बनाकर सारणी बना लेंगे सकते हैं। ठीक है, बट ऐसे एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ना कि ऐसे बनाने पर। ठीक है, तो आपको ये आता है, ऐसे बनाता है चला जाता है, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक ना, हम लोग का अच्छा से बनाना है जो कि लगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्रश्नावली। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली दो दो रेखाएं के दो रेखाओं के समीकरण लिखिए इस प्रकार की, और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? ठीक ना, बिंदु क्या दिया है? बिंदु आपका 2,14 दिया है। ठीक ना, 2,14, और इससे बोला है कि कितनी समीकरण बन सकती है। ये 2,14 जो है, इससे बोला है कि कितनी समीकरण बन सकता है। ठीक ना, अब देखेंगे जो ये किए हैं वही यहाँ पर करेंगे। ठीक ना, सोल्व में देखेंगे इसमें x का मान क्या है? 2 है और y का मान क्या है? 14 है। ठीक ना, सपोर्टेड हम एक समीकरण मान लिए। चलिए केस 1 का अगर बात करें तो केस 1 में मान लिए हम x प्लस वाई, एक्स और y का मान क्या रखेंगे कि जो कि 14 आ जाएगा। ठीक ना, x और y का मान क्या रखेंगे कि 14 आएगा? x प्लस वाई मान क्या रखेंगे? 14 आएगा। ठीक ना, चलिए आप देखिए तो इसका मान क्या है? 2 है और y का मान क्या है? 14 है। बराबर में क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 16 लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x का मान 2 है और y का मान क्या है? 14 है, तो दोनों को जोड़ने पर 16 आ रहा है। ठीक ना, तो एक समीकरण ये बन सकता है, क्या बन सकता है ना? x प्लस वाई बराबर 14। केस 2 की अगर बात करें, केस 2 की अगर बात करेंगे तो क्या, केस 2 में अगर बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं? क्या ऐसा काम करें जो उतना है? ठीक ना, तो मान लीजिए हम x माइनस वाई बराबर मान लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना होगा? x का मान क्या है? 2 है और y का मान क्या है? 14 है।
है ना। y का मान 14 है तो कितना आ रहा है यहाँ से -12 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा -12। ये दो इक्वेशन बना, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा केस की अगर बात करें, केस 3 का, केस 3 का अगर बात करेंगे, है ना, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 2x और -y बराबर में क्या होगा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, क्योंकि x का मान क्या दिया है 2 दिया है और y का मान क्या है 14 दिया है, बराबर में क्या होगा 2 दूनी 4 और 4 में से 14 घटाएंगे क्या आएगा -10, यहाँ पे क्या आएगा -10। समीकरण संख्या 3। इस तरह से और सारी संख्याएं हम लोग अपने से लिख सकते हैं, ठीक ना, मान मान कर बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि बोला क्या है दो चर का जो रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वह हमेशा क्या होता है बहुत सारी होती है, मतलब दो रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो क्या होती है अनंत होती है, ठीक ना। इस तरह से लिख सकते हैं, अतः अतः हम इस प्रकार से और हल लिख सकते हैं तथा तथा इसका तथा तथा इसका तथा इस समीकरण का अनेक तथा इस बिंदु से अनेक हल अनेक समीकरण लिख सकते हैं, है ना। ये आपका आंसर है। बोला है क्यों, क्यों में बोला है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, बहुत सारे समीकरण हो सकता है और बहुत सारी रेखाएं हो सकती है ना। ये आपका दूसरा का ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बोला है 3 में। 3 में बोला गया है कि बिंदु इतना और इतना का बोला गया, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करें। बिंदु दिया है आपका 3,4 और समीकरण क्या दिया है 3y बराबर ax प्लस 7 और a बराबर क्या करना है वाट करना है। ये आपका क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है a का मान क्या होगा, आपको पता है सॉल्व में x का मान दिया है क्या 3 और y का मान क्या दिया है 4, ठीक ना। इस समीकरण में लाकर पुट करेंगे क्या है 3y बराबर ax प्लस 7, 3 और y का मान क्या है 4 है तो 4 रखेंगे, a x का मान कितना है 3 है, गुणा 3 कर दिए प्लस 7 है 7, कितना होगा ये 12 होगा बराबर 3a हो जाएगा प्लस 12 माइनस में 7 उधर से आ जाएगा क्योंकि प्लस में है तो 3a कितना आएगा ये घटकर 5 बराबर 3a 5 इसके साथ गुणा में इधर आएगा क्या में हो जाएगा भागा में 3 हो जाएगा बराबर a, क्योंकि a बराबर 5/में, ठीक ना, a के मान 5/3 होगा, ठीक है। इससे अब आगे कल देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 5 जितने भी हैं कल देखेंगे, ठीक है।